थोड़ी रुको। चल मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज आपके सामने चर्चा के लिए आया हूं विकास, प्रदेश के विकास और देश के विकास जो अभी उसके इंडिकेशन जो आए हैं उसके बारे में। आज सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा होती है, पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, इंटरनेशनल घटनाओं की, लेकिन इकोनॉमी के बारे में और विकास के बारे में चर्चा बहुत कम होती है। विकास और अर्थव्यवस्था से किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र में सामर्थ्य प्राप्त होता है। खाली ये आदर्श सिद्धांत से आपको सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता। जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक आपकी सामर्थ्य दुनिया में परिलक्षित नहीं होती है और आपकी स्वीकार्यता नहीं होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कल सूरत में जो डायमंड बुर्स हीरा व्यापार का जो सेंटर बना है, जिसमें 4700 ऑफिस, 9 15 मंजिला टावर बने हुए हैं। और सूरत डायमंड बुर्स की इम्पोर्टेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि हीरा व्यापार में भारत की भागीदारी, कंट्रीब्यूशन दुनिया में लगभग 30% है। और हीरे, डायमंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भारत से लगभग 40 अरब डॉलर पर ईयर है। हर वर्ष 40 अरब डॉलर की निर्यात होती है हीरे डायमंड ज्वेलरी की, जो अगले 5 साल में 100 बिलियन डॉलर की निर्यात होने की संभावना है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये महत्वपूर्ण इंडिकेशन है, ये सूचकांक है कि भारत जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, उसमें ये जो हीरा का व्यापार है, जो टोटल जीडीपी में हीरे की व्यापार की कंट्रीब्यूशन 7% है। तो एक कल जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, मोदी जी ने, एक भारत की इकोनॉमी के लिए मैं मानता हूं एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। और वो उसमें जो सूरत डायमंड बुर्स बना है, जो हीरे के विश्व व्यापार की एक मंडी बनी है, वो लगभग 3700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बना है। और दुनिया में सबसे बड़ी एक ऑफिस है ये पेंटागन, जो रक्षा मुख्यालय है अमेरिका में, उससे भी बड़ी ऑफिस बनी है, जिसमें 4700 लगभग ऑफिस हैं। ये भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूसरा चीज, एक उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था पिछले दशकों में, और पिछले 7 वर्ष पूर्व टोटल जीडीपी यूपी के लगभग का पोजीशन, जो रैंक था, भारत में 5वें नंबर पे था, फिर चौथे नंबर पे था। आज एक खुशी की बात है पूरे देशवासियों के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए खासकर, कि जीडीपी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से आगे निकल के नंबर 2 में आ गई है। जो इंडिया की टोटल जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश की 9% हो गई है। टॉप में है महाराष्ट्र, जिसकी टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 15%, और लगभग है
400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी महाराष्ट्र की, और आज यूपी की इकोनॉमी हो गई है 300 बिलियन डॉलर की। इसके पहले सेकंड रैंक में भारत के जो राज्य था लगभग पिछले 6-7 साल से, वो था गुजरात, जो लगभग थर्ड पोजीशन में आ गई है, और सेकंड रैंक में यूपी आ गई है। हालांकि पर कैपिटा इनकम में देखेंगे तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है, लेकिन एक बीमारू राज्य से आगे बढ़ के 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खासकर देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है आज के डेट में लगभग 24 करोड़ के आसपास है अनुमान के तहत। तो एक देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी, मैं एक और विकास की बात करूंगा जिसमें भारत की जो स्टॉक मार्केट है, और पिछले चुनाव परिणाम के बाद उसमें जो उछाल आया है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 71,000 के जो हाइट को छुआ है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 21,000 के हाइट को छुआ है, ये भारत के विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको हर भारतीयों को मानना चाहिए। और आज भारत के स्टॉक मार्केट की मार्केट वैल्यू, मार्केट के 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, लगभग 4 ट्रिलियन और 2-3 बिलियन डॉलर की लगभग हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विकास की। ये इंटीग्रेटर, ये माने ये इंटीग्रेशन है, ये सूचकांक है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पहले जो अनुमान था कि भारत की इकोनॉमी 2029 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, वो हो सकता है 2025 तक, और होगा, मेरा अनुमान है 2025 तक निसंदेह थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगी, और 4.5-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। और विकास से सामर्थ्य आता है, और आपके सामर्थ्य से विश्व में आपकी स्वीकार्यता बढ़ता है। खाली एक आदर्श और कल्पना में जीने से विश्व में स्वीकार्यता नहीं बढ़ता है, और आप में सामर्थ्य नहीं आता है। दूसरी चीज आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वो है फॉरेन रिमिटेंस जो आता है, विदेशी मुद्रा, जो भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनके माध्यम से, और अप्रवासी भारतीय जो स्किल्ड लेबर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके माध्यम से, और कुछ अनस्किल्ड लेबरों के माध्यम से आता है। तो पिछले वर्ष जो फॉरेन रिमिटेंस आया था, विदेशी मुद्रा आया था, वो लगभग 100 बिलियन डॉलर के आया था, और इस साल का जो फॉरेन रिमिटेंस आएगा, आ चुका है, वो लगभग 125 बिलियन डॉलर की फॉरेन रिमिटेंस आया है इस वित्त वर्ष में, और आ गया है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में लगभग 100 राष्ट्रों की, एक राष्ट्रों की इकोनॉमी 100 बिलियन डॉलर की नहीं है। तो भारत आज जो विश्व बैंक ने जो डेटा जारी किया है कि भारत फॉरेन रिमिटेंस प्राप्त करने में, फॉरेन रिमिटेंस आने में दुनिया में टॉप में आ गया है, सेकंड में चाइना है। तो भारत के विकास के लिए, और भारत के
2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए ये एक शुभ संकेत है, एक शुभ सूचकांक है। ये इंडिकेशन ये साबित करता है कि 2047 के पहले भारत विकसित राष्ट्र बन सकती है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इन उपलब्धियों को आपके साथ साझा करूं, इसलिए मैं आया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में जो नई सरकार बनी है, उससे मेरा आग्रह है कि अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ राज्य जो मात्र अभी 65 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और इसमें संभावना है, खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, हर संसाधन से उर्वर भूमि है और कृषि उपज भी बहुत अच्छी है। तो भारत जो 65 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो मैं नई सरकार जो बनी है अभी 3 दिन पहले, तो नई सरकार से आशा और अपेक्षा रखूंगा कि इसको विकसित राज्य बनाने के लिए और अगले 5 साल में कम से कम 150 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए हमारे पास संसाधन है और प्लानिंग की कमी है। और ये सब चीज होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और केंद्र के सहयोग से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, तो आज मलेशिया की इकोनॉमी लगभग देखेंगे क्षेत्रफल में बड़ा है मलेशिया, लेकिन खनिज संसाधन, वन संसाधन और मानव संसाधन में लगभग छत्तीसगढ़ के बराबर है मलेशिया। और वहां की जीडीपी है लगभग 400 बिलियन डॉलर की और छत्तीसगढ़ की जीडीपी है 65 बिलियन डॉलर की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नई सरकार जो आई है योजना के तहत काम करेगी और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएगी और अगले 5 साल में जो 65 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसको 150 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएगी। ये मुझे अपेक्षा है और विश्वास है। और वर्तमान छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साव जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनेगा, संपन्न राज्य बनेगा अगले 5 साल में। और 65 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 150 बिलियन डॉलर की बनेगी। मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि ये होगा। अंत में मित्रों, मैं आप सबको छत्तीसगढ़ के संत गुरु घासीदास जी के जयंती पर और मनखे मनखे एक समान के संदेश के लिए आपको और संदेश के अनुसरण के लिए आप सबको बधाई देना चाहूंगा। और अंत में आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल डीआर पटेल को कृपया आपके सहयोग के लिए, समर्थन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।